हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिटरमिनेंट्स के अंदर हमारी 4.5 एक्सरसाइज के और जो रिमेनिंग सम्स है उसको कंप्लीट करेंगे। राइट, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है एडजॉइंट एंड द मैट्रिक्स। राइट, मतलब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स थियरी भी आपने देख ली, बहुत सारे सम्स भी आपने अभी एडजॉइंट के समझ लिए। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 बोथ आर एडजॉइंट फाइंड आउट करना है होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10, तो सबसे पहले 10 मान लो वो हमारा मैट्रिक्स है। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है 1 0 3, ओके, -1 2 -2, ओके, फिर 2 -3, राइट, एंड 4। चलो मान लो अब सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी एडजॉइंट ढूंढने के लिए कोफैक्टर्स की। क्या करना है आपको कोफैक्टर, तो हर एक टर्म्स के हम लोग कोफैक्टर ढूंढ लेंगे। राइट, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो C जो है C11 क्या है C11 कोफैक्टर ऑफ A11 एलिमेंट्स। ओके बच्चों, तो A11 एलिमेंट्स कौन है यहाँ पे? राइट, तो 1 है, तो इसको हाइड कर दो। तो सबसे पहले तो -1 I + j, so 1 + 1। राइट, चलो क्या आएगा, तो हम लोग करेंगे 2 -2 -3 एंड 4। ये तो पॉजिटिव क्योंकि पावर 2 हो गया, 4 2 8 -6 we got 2। चलो क्लियर। नाउ C12 so -1 1 + 2। चलो क्लियर। तो यहाँ पे -1 जो है फर्स्ट ए एलिमेंट्स को हाइड कर दो, सो 0 3 -3 एंड 4। राइट, तो ये तो नेगेटिव आएगा, इनटू ब्रैकेट 0 माइनस माइनस प्लस 9, दैट मींस -9। अंडरस्टैंड? ओके, फिर C13 आपके पास, तो चलो C13 क्या है -1 1 + 3, हाइड करते चलते बच्चों, तो 0 3 2 -2। राइट, अब हैंड यूज करके आप कर सकते हो, तो ये तो पॉजिटिव है, इनटू 0 -6, so we got -6। then after C21 so -1 2 + 1, चलो हाइड कर देते, इसकी बात तो है 0 2 1 मतलब हाइड दिस, तो we have the -1 2 -2 and 4। ये तो नेगेटिव इनटू ब्रैकेट -4 and +4, so you got 0। again C22 so -1 2 + 2। राइट, चलो हाइड कर दो 2 को, तो आपको मिलेगा 1 2 and 3 4। ये पॉजिटिव, सो यहाँ पे 4 -6 you got -2। सिमिलरली C23 so -1 2 + 3, ये आपने यहाँ पे इनपुट कर दिया। ओके, C23, तो यहाँ पे 1 -1, ओके, 3 और 2 3, तो मैं हाइड कर देता हूँ इसको 2 3, दैट मींस ये पूरी लाइन और ये हाइड, तो 3 -2। राइट, तो ये तो नेगेटिव है, पहले नेगेटिव, यहाँ पे -2 + 3 + 1, बट बाहर क्या है माइनस, सो -1। चलो ये हमें मिल गए सारे एलिमेंट्स। राइट, अब देखते हैं क्या आएगा बच्चों, C31 सो -1 3 + 1 इनटू, ओके, कोफैक्टर्स के लिए माइनर, तो 3 का माइनर ये रहा बच्चों, तो कितना आ जाएगा रो एंड कॉलम हाइड -1 2 2 -3। राइट, ओके, +4 इवन हो गया, तो यहाँ पे 3 1 3 -4 you got -1। सिमिलरली C32 so -1 3 + 2। राइट, चलो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे -1 3 + 2, हाँ, तो यहाँ पे -2 है, हाइड कर दो इस कॉलम को, तो आपको मिलेगा 1 0, ओके, एंड 2 -3 क्योंकि सेकंड को किया, ये नेगेटिव है, इनटू -3 इनटू 0 माइनस माइनस प्लस, तो +3 हो गया। C33 सो -1, यहाँ पे 3 + 3। राइट, तो 3 + 3 देखो यहाँ पे, तो लास्ट 4 है, फोर्थ वाला, तो रो एंड कॉलम 4, दिस रो एंड कॉलम में हाइड कर दो 1 0 -1 2, ये पॉजिटिव है, सो 2 1 2 -0 you got 2। राइट, चलो मिल गया। अब आपको क्या करना है, एडजॉइंट ढूंढना है। सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू क्या है, कोफैक्टर्स।
राइट ट्रांसपोज। चलो C11 2 C12 -9 C13 -6 राइट बच्चों। C21 क्या है 0, C22 कितना है -2, C23 कितना है -1। चलो देन C31 -1, यहाँ पे C23 यहाँ पे 3, C33 कितना है 2। हमने इसको ट्रांसपोज में कन्वर्ट कर दिया राइट। सो 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 and 2। सो वी गॉट ओके द एडजॉइंट ऑफ A। ओके तो ये एडजॉइंट ऑफ A की सिंपल पैटर्न है हमारे। चलो क्लियर अंडरस्टैंड। सो कॉपी दैट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, नॉर्मली एडजॉइंट ही ढूंढना है। प्रीवियस एक्सरसाइज प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 11। चलो बच्चों क्या है क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर। तो अगेन मैं इसको मैट्रिक्स के नाम दे देता हूं। ऑर्डर 3 1 0 0 है, फिर 0 राइट, कॉस अल्फा, फिर यहाँ पे साइन अल्फा, फिर 0, यहाँ पे क्या हो गया साइन अल्फा एंड माइनस कॉस अल्फा। चलो क्लियर। अब देखते हैं बच्चों। चलो यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया राइट, और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, आप तो सीख चुके हो। तो सबसे पहले मुझे कोफैक्टर C11 की जरूरत है। तो C11 रो एंड कॉलम को हाइड कर दो, तो -1 1 + 1। चलो मैट्रिक्स में क्या आएगा, हाइड कर दिया हमने बच्चों, cos अल्फा sin अल्फा माइनस cos अल्फा राइट। ओके तो यहाँ पे तो पॉजिटिव है, तो इधर आएगा माइनस cos स्क्वायर अल्फा एंड माइनस sin स्क्वायर अल्फा। माइनस कॉमन निकाल लो तो क्या हो जाएगा -1, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है। चलो ठीक है। C12 सो -1 1 + 2 हम लोग हाइड कर देते हैं बच्चों। चलो सबसे पहले इसकी बात, तो 0 0 इनटू sin अल्फा माइनस यहाँ पे cos अल्फा राइट, क्योंकि इसकी बात है आपने हाइड कर दिया, तो दिस वन इज दैट मींस द 0। चलो C13 अगेन -1 + 3 1 + 3 हाइड कर दो अगेन, तो 0 0 क्या जाएगा cos अल्फा इनटू sin अल्फा। तो फिर से बच्चों क्या हो गया 0 राइट। चलो उसके बाद C21 सो -1 2 + 1 हम लोग बना देते हैं, तो दिस 0 हाइड कर देते बच्चों इसको, ए रो एंड कॉलम को। तो आपको क्या मिलेगा 0 0, और फिर यहाँ पे आएगा sin अल्फा राइट एंड माइनस cos अल्फा। सॉरी 2 1 के लिए है राइट, तो 2 1 हाँ, तो हाइड माइनस cos अल्फा sin अल्फा 0 0। अगेन क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों 0। C22 सो -1 2 + 2 बच्चों राइट। चलो इस cos अल्फा की बारी हाइड कर दो, तो आपको क्या मिलेगा 1 फिर 0, यहाँ पे 0 एंड माइनस cos अल्फा आई थिंक राइट। चेक कर लो एक बार 2 ये हाइड कर दिया हमने, तो 1 0 फिर 0 माइनस cos अल्फा। माइनस cos अल्फा आएगा बट ये पॉजिटिव है, सो माइनस cos अल्फा। चलो क्लियर, ये सारे हमने ढूंढ लिए। अब क्या करेंगे यहाँ पे C23 ढूंढना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों C23। तो C23 क्या -1 इधर 2 + 3। चलो हाइड कर लेते हैं उस एलिमेंट को, sin अल्फा हाइड कर देते हैं इसको, तो रो एंड कॉलम, तो क्या मिलेगा 1 0 0 sin अल्फा, आगे माइनस है तो क्या मिलेगा -sin अल्फा। चलो C31 लेस C31 so 3 + 1 एलिमेंट्स, 3 + 1 4 4 -1 4 पॉजिटिव। किसकी बात हो रही है ए वाले एलिमेंट्स की, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो क्या होगा 0 cos अल्फा 0 क्या मिल गया sin अल्फा दैट मींस 0। C32 -1 3 +
चलो क्लियर, 3 + 2 फिर से हम लोग हाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 1 0, राइट 0 यहाँ पे जिस रो एंड कॉलम की बात हो रही है ना तो ये तो 0 1 0 हाइड कर देते बच्चों तो 0 एंड साइन अल्फा अगेन माइनस साइन अल्फा, राइट। चलो C3 3 -1 3 + 3, राइट। चलो हाइड कर दो इसको तो ये अल्टीमेटली 1 0, राइट। यहाँ पे इसको हम लोग हाइड करते 1 0 0 एंड cos अल्फा तो प्लस इज इक्वल टू क्या गया cos अल्फा, राइट। तो सारे आपने क्या करते हर एक एलिमेंट्स के कोफैक्टर ढूंढ लिए। अब डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करो क्या है एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू कोफैक्टर्स ऑफ ट्रांसपोज, राइट। चलो C11 आपका C11 ये रहा -1 C12 0 C13 0 देन आफ्टर क्या मिला आपको C21 0 C22 माइनस cos अल्फा उसके बाद C23 क्या है माइनस sin अल्फा देन आफ्टर C31 क्या है 0 32 माइनस sin अल्फा एंड A cos अल्फा। चलो क्लियर अंडरस्टैंड। तो ध्यान से देखो जो था उसका A डैश हो गया, राइट। तो सो देयरफॉर आप इसको चेंज कर दो -1 0 0 फिर 0 माइनस cos अल्फा इनटू माइनस sin अल्फा फिर 0 माइनस sin अल्फा इनटू क्या हो गया cos अल्फा। क्लियर अंडरस्टैंड रो इनटू द कॉलम। ओके सो आपने ऐसे सम्स के अंदर एडजॉइंट ढूंढ लिया, अंडरस्टैंड। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। अब से इनवर्स के जो थे वो क्वेश्चन स्टार्ट हुए बच्चों। तो इनवर्स दैट मींस हमने देखा था इनवर्टिब्रेट कब पॉसिबल होता है डिटरमिनेंट मतलब मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर दैट मींस द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0। तो तीन स्टेप में करना है, पहले वो कंडीशन डिफाइन करो फिर एडजॉइंट ऑफ A ढूंढो और उसके बाद उसकी फॉर्मूला A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A, राइट। अप्लाई कर दो। चलो क्लियर अंडरस्टैंड। लेट्स स्टार्ट। पहले 2 क्रॉस 2 के सम्स है तो हम लोग को देखते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12। Right now question number 12. Let A, so A is we have 3 2 7 5 and B matrix B 6 7 8 and 9, right। चलो हमें प्रूव करना है A B इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स इनटू A इनवर्स प्रॉपर्टी है, राइट। सो first we need AB मतलब product of AB। so order of the this 2 cross 2 and this is also 2 cross 2। what is the rules of the मतलब multiplication of the two matrices। so you know that the number of column of the first matrix and number of column or row of the second matrix is equal, then is multiplication possible, right। तो यहाँ पे है same order है इसकी वजह से। so here AB is the product 2 3 7 5 into product 6 7 8 9 is equal to सबसे पहले 12 plus 49, right। then after इसको 16 plus 63 then after अब सेकंड रो की बारी फर्स्ट कॉलम के साथ 18 plus 35, right into कितना हो जाएगा 24 प्लस 45। चलो क्लियर समझ में आ गया। यहाँ पे पहला इतना काम मतलब AB से हमें शुरुआत करनी थी इसकी वजह से। अब देखो हमने इतना तो कर दिया यहाँ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म के अंदर। चलो मैं यहाँ पे इंक्लूड भी करके लिख देता हूँ अभी। तो कितना आया 161, यहाँ पे कितना आएगा 513 31 कैरी फॉरवर्ड so 53 अगेन 9
79 और यहाँ पे कितना आ गया 9 और 6 तो 69। चलो क्लियर। ये हमें क्या मिल गया ए बी प्रोडक्ट मिल गया। क्या मिल गया ए बी प्रोडक्ट। अंडरस्टैंड। सो नाउ यहाँ पे प्रोडक्ट अब जरूरत पड़ेगी डिटरमिनेंट चेक करने के लिए। तो चलो ए बी डिटरमिनेंट है हमारा यहाँ तो इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा तो 61 into 69 राइट माइनस 79 into 53 राइट। तो यहाँ पे तो 906 के बाद 7 आता है तो 420 माइनस इन दोनों का तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो अल्टीमेटली क्या आएगा 0 45 4 कैरी फॉरवर्ड 39 उसके बाद 27 2 कैरी फॉरवर्ड 21 and 23 so 7 8 1 4 4 1 ओके 4 1 8 7 यहाँ पे। चलो क्लियर समझ लो। तो यहाँ पे नॉर्मली जो हमें कैलकुलेशंस करना है ओके तो क्या आना चाहिए सबसे पहले तो एक बार फिर से चेक करना पड़ेगा हमारी जो भी वैल्यूज है वो। तो सबसे यहाँ पे कितना होगा 7 7 49 2 3 5 7 ओके। तो मैं मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे जो भी वैल्यूज है तो हमारी जो वैल्यूज है 67 फिर नॉर्मली 87 67 यहाँ पे तो कितना होगा 6 2 12 ओके 3 2 है ओके ओके। तो यहाँ पे बच्चों मिस्टेक हो गए सॉरी तो हमें चेक करना पड़ेगा यहाँ पे फिर से। तो मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि ये तो हमें इक्वेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो चलो सबसे पहले फिर से सो 3 2 7 5 यहाँ पे बच्चों लिखने में गलत हो गया सो कैलकुलेशन पूरा रॉन्ग हो जाएगा इसकी वजह से। चलो तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट 18 प्लस कितना होगा 49 राइट। सेकंड यहाँ पे 8 3 24 and plus 63 okay then after 12 plus 35 and then 16 and plus 45 right is equal to यहाँ पे हमें 8 and 17 so 67 then after 7 तो 87 मिल गया। उसके बाद हमारे पास है 47 and 1 तो 61। चलो क्लियर। अब शायद जो भी एंगल्स है वो अब क्लियर हो जाएंगे 67 87 47 एंड 61 राइट 7 से ओके। तो लेट्स स्टार्ट। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए ढूंढते हैं बच्चों। सो ए बी डिटरमिनेंट की सम नॉट इक्वल टू 0 सो 67 into 61 minus 87 into 47 ओके। तो 67 एंड 61 की बात है ओके 2 then 4089 आपके पास यहाँ पे आया होगा राइट। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो -2 which डज नॉट इक्वल टू 0 सो आप लिख सकते हो ए बी इनवर्स इज एग्जिस्ट या ए बी इज इनवर्टिब्रेट राइट। चलो अब किसकी जरूरत पड़ेगी एडजॉइंट। सो एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी तो 2 क्रॉस 2 में तो आपने सीखा है कितना आसान है 2 क्रॉस 2 में करना है याद है ना। 2 क्रॉस 2 में आपको कंप्लीट करना है तो कैसे कितना आसान है इंटरचेंज द एलिमेंट्स ओके। तो देखो ए रहा एडजॉइंट ऑफ ए बी तो आपका जो ए बी है वो तो यहाँ पे 61 हो जाएगा यहाँ पे 67 इन दोनों की ओनली साइन चेंज ओके। तो कितना हो गया -47 राइट। अब हमें तो चाहिए ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। चलो क्लियर राइट। बहुत आसान है वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इनपुट यहाँ पे कर देता हूँ। सो देयरफॉर -2 -1/2 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए 61 -87
-47 एंड 67, तो क्या हो जाएगा, a माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 बाहर रहने देंगे, तो मैं यहाँ पे a माइनस की जगह पे ये दोनों को माइनस कर देता हूँ, माइनस प्लस प्लस माइनस। चलो ये हमें एक रिजल्ट मिल गया, राइट। चलो अब किसकी जरूरत पड़ती है, रिजल्ट 1। अब यहाँ पे रिजल्ट 2 है, प्रूव करना है b इनवर्स इनटू a इनवर्स। तो पहले मैं फाइंड आउट b कर रहा हूँ। चलो तो कितना हो जाएगा b का, तो 6, डायरेक्ट करते हैं b एलिमेंट्स, तो बोलो कितना हो गया, 654 माइनस 56 इज इक्वल टू -2, इज डज नॉट इक्वल टू 0, देन b इनवर्स इज एग्जिट्स, b inverse is exists. Now, so therefore adjoint of b is equal to, कितना आसान है adjoint of b करना, कैसे, तो आप भी जानते हो adjoint of b करना है तो चेंज कर दो, 9 6 minus 8 minus 7, राइट। तो इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, adjoint b मिल गया हमें। अब हमें b इनवर्स चाहिए, तो b इनवर्स इज इक्वल टू adjoint of b अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ b। तो आप लिख सकते हो ना, क्या है, -1/2, तो 1/2 माइनस अंदर ले लो, -9 8 7 एंड -6। चलो क्लियर, तो आपको b इनवर्स मिल गया। अब किसकी बारी, a, तो डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू कितना है, 10 14, यू गॉट 14, 3 5 are 15 है, सॉरी, so 15 minus 1, so is equal to 1, not equal to 0, a inverse is exists। उसके बाद क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, कितना आसान है एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटरचेंज कर दो, 5 3 2 क्रॉस 2 है, -7 -2, राइट। तो यहाँ पे आपको ए इनवर्स मिल गया, राइट, क्या है, तो यहाँ पे तो 15 14 था, तो वही 5 इस एडजॉइंट है, -2 -7 एंड 3। चलो अब हमें प्रूव करना है बच्चों, यहाँ पे b इनवर्स इनटू a इनवर्स, राइट। तो प्रोडक्ट रूल्स, तो पहले b इनवर्स क्या है, तो आपने b इनवर्स ढूंढा है कि 1/2 इनटू ब्रैकेट -9 फिर 7 8 -6 इनटू ब्रैकेट, राइट, a इनवर्स, तो 5 -2 -7 एंड 3। बहुत आराम से इसका मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे तो आपको 1/2 इनटू, चलो 9 -45 -16, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे +63 एंड +24, उसके बाद 35 माइनस माइनस +12 -49 एंड -18 इज इक्वल टू 1/2, ओके 1। सो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, -61, फिर यहाँ पे 47, ओके, तो 7 एंड 87 7, फिर 5 एंड 6 -6 फिर 7, ओके। चलो बच्चों दोनों आंसर चेक कर लो, तो सेम आगे जाते हैं, तो रिजल्ट प्रूव हो गया। सो देयरफॉर आप लिख सकते हो, सो देयरफॉर ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इन प्रोडक्ट ऑफ ए इनवर्स। अंडरस्टैंड, क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस आए तो थोड़ा टाइम लगता है, बट बहुत इजी है। चलो क्लियर, खाली कैलकुलेशन है, और मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन तो ऐसे में थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, जैसे फर्स्ट टाइम मिस्टेक्स हो गए थे। चलो क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। अब इफ a is equal to 3 minus 1 1 2, so that a square minus 5a plus i, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो हमारा, ओके। तो हम 1 0 0, बट ऑर्डर कितना है 2, तो उसको i2 भी लिख सकते हैं, एंड हेंस फाइंड द a इनवर्स, ओके। अगर एक प्रूव करो और इसी के ऊपर से आपको क्या लाना है, a इनवर्स लाना है, ओके। तो डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 30, राइट। तो चलो 31 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं अभी। If a, so here a is equal to 3 minus 1 1 2, so a square minus 5a,
ओके एंड प्लस आई इज इक्वल टू 0, ये हमें शो करना है। तो आई नीड ए स्क्वायर फर्स्ट, सो ए स्क्वायर मींस a into a मैट्रिक्स, राइट। यहाँ पे एलिमेंट्स का स्क्वायर नहीं होता, आपको प्रोडक्ट करना पड़ेगा a into a। सो हियर 3 minus 1 1 2 into 3 minus 1 1 and 2, राइट। ओके अब यहाँ पे देखते हैं 3 3s are 9, ओके एंड minus 1। सिमिलरली 3 1s are 3 plus 2, so minus 3 minus 2 minus 1 and plus 4, so we got a into a, that means 8, 5 minus 5 and plus 3, got it। a square आपने फाइंड आउट कर लिया। नाउ LHS लेफ्ट हैंड साइड, सो अब करते हैं। तो सबसे पहले क्या है a स्क्वायर, राइट, फिर minus 5a मतलब मैट्रिक्स and plus I2 matrix, right। okay, so we know that the value of a square already we find it 8 minus 5 and 3, right, minus 5 into a means the 3 minus 1 1 2 plus I2 1 0 0 1, so clear। now here 8 minus 5 5 3, okay, minus 15, okay, into 5 minus 5 10 plus here 1 0 0 1, so clear। see that, so 8 minus 15 plus 1, हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पे 0। तो एलिमेंट्स भी एक बार चेक कर लो ताकि प्रॉब्लम्स नहीं आए। तो 3 minus 1 1 2, so 3 3s are 9, right, 3 3s are 9 and 1 1s are minus 1, 3 1s are 3 plus 2 1s are 2, फिर minus 3 minus 2 and again 1s are and 4, right। okay, तो 5a मतलब 3 5s are 5 यहाँ पे, so 15 ये वाला क्वेश्चन, राइट। तो हमें प्रूव क्या करना है, सबसे पहले 0 लाना है। क्या लाना है, 0। तो 0 के लिए यहाँ पे इनटू इक्वेशन के अंदर क्या है 7, यस, तो ये 7 आई है, कितना है 7 आई, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा बच्चों 7 आई है, तो 7 आई पुट हियर 7 आई, ओके। तो इनटू 7, तो ये क्या हो गया 7 एंड दिस इज आल्सो 7। तो देखो एक साथ कर देते, 8 minus 15 plus 7, 5 minus 5 plus 0, minus 5 plus 5 plus 0, okay, 3 फिर minus 10 and plus 7, so we got 0 0 0 0, that means null matrix, clear। तो एक कंडीशन तो प्रूव हो गई। नाउ अब क्या है, so a square minus 5a plus 7i is equal to null matrix, so multiply by, यहाँ पे क्या करेंगे multiply by a inverse in the both the side, right। so a is a inverse, a square into a inverse minus 5 a into a inverse plus 7i into a inverse is equal to 0 into a inverse, मतलब मैट्रिक्स है, कोई एलिमेंट्स नहीं। तो ये पावर कम, तो a माइनस क्या आ जाएगा 5i, राइट, प्लस a into a इनवर्स, तो सीधी बात है 7a इनवर्स, यहाँ पे 0, तो सीधी बात है 5i, ये कितना है 5i ये, तो a वाले सारे 7 into a इनवर्स एज इट इज, बाकी सारे टर्म्स, सो 5i minus a, so 7 into a इनवर्स, got it। so 5 ऑर्डर कितना है बच्चों i का 2 cross 2, so 1 0 0 1 minus a, ये कितना दिया है तो 3 minus 1 1 and 2, so clear। तो 7 into a inverse is equal to 5 0 0 5 minus 3 minus 1 1 2, so therefore a inverse into 7 is equal to 5 minus 3 2 minus 1 5 0 plus 1 5 minus 2 3, so therefore a inverse is equal to 1 by 7 is equal to 2 1 minus 1 3। तो आप जब भी टाइम मिले तो इसको थोड़ा क्या करते हो इंटरचेंज कर सकते हो, चेक कर सकते हो इनवर्स वाली मेथड से भी। चलो क्लियर, आ गया समझ में, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, for the matrix A 3 1 2 1, okay, find the numbers of A and B
such that a square plus small a into a plus bi is equal to 0, राइट। तो हमें जो नंबर दिए हैं ना ए वाला है, कौन ए वाला, तो ए और बी यूज करना है। तो यहाँ पे नंबर्स और यहाँ पे मैट्रिक्स था, इतना फर्क है, राइट। तो चलो चेक कर लेते हैं, ये तो आ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन है इसीलिए। Right, 3 1 2 1, right? Find the numbers a and b such that a square, so first we need a square, so a square हमने previous समय का a into a, so 3 1 2 1 3 1 2 1, right? चलो let's start। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 3 जा सॉरी 9 plus 2, फिर 3 into 2 3 2 जा 6 plus 2 1 जा 2, 3 2 जा and 2 1 जा, राइट। ओके, उसके बाद 1 3 जा plus 1 and 1 2 जा 2 plus 1 1 जा 1, so we got 11 4 8 3। understand? Here any problem? Simple। now चलो इक्वेशन हमारे पास क्लियर कट है, ये जीरो नहीं है, ये नल मैट्रिक्स है, याद रखना, राइट। क्योंकि इक्वेशन फॉर्म होता है तो वो नल मैट्रिक्स है, क्या है, नल मैट्रिक्स, राइट। रिमेंबर दिस। देन आफ्टर ए स्क्वायर है मेरे लिए, तो चलो हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। आई मतलब आइडेंटिटी, तो ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2। So first of you written here a square 11 4 8 3 plus a matrix a 3 1 2 1 plus b into 1 0 0 1 is equal to क्या लिख सकते हो, 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स। so यहाँ पे 11 8 4 3 plus 3a 2a a a plus here b 0 0 b is equal to क्या है, 0 0 0 and 0, राइट। ओके, इक्वेशन फॉर्म पूरा बना दिया। अब एडिशन हम लोग कर सकते हैं और आराम से आंसर तक पहुंच सकते हैं। ओके, तो पहले मैं हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा आसान तरीका अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म जैसा है उसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या हुआ, 11 प्लस 3a एंड प्लस b, राइट। उसके बाद क्या मुझे मिला 4 प्लस a राइट। उसके बाद 8 प्लस 2a, राइट, प्लस 8 प्लस 2a 3 प्लस a प्लस b, right, 3 plus a plus b is equal to 0 0 0 0, right। चलो क्लियर। तो इज इक्वल ए वाला हो सकता है, तो a plus 2a is equal to 0। कंपेयर करते हैं इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, तो a is equal to -8/2, so -4। सिमिलरली ये दोनों इक्वल थे तो सीधे ही मिल गए, राइट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक इक्वेशन, तो a रहा a plus b plus 3 is equal to 0। हमने इसको कंपेयर कर दिया बच्चों, ये तो पता ही है, -4 plus b plus 3 is equal to 0, राइट। सो b minus 1 is equal to 0, तो b is equal to 1। अंडरस्टैंड? ओके, तो हम लोग कंपैरिजन यहाँ पे क्या किया, कंपैरिजन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो इक्वल मैट्रिसेस का कंपैरिजन आप जानते हो ना, कि एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और ऑर्डर भी सेम होने चाहिए। चलो क्लियर। सो यहाँ पे कॉपी कर लो 14 क्वेश्चन तक, राइट।
फिर 1 बच्चों क्या दिया है, पहले तो a यहाँ पे, तो a मेरे पास है 1 1, ओके 2, फिर 1 2 माइनस 1, फिर 1 माइनस 3 एंड 3, राइट 1 माइनस 3 एंड 3। चलो यहाँ पे जो सुब्ट्रैक्ट करना है ना, a क्यूब 6a स्क्वायर 5a, ओके प्लस 11i इज इक्वल टू 0, और उसके बाद a इनवर्स लाना है। तो a क्यूब बच्चों तो डायरेक्ट नहीं कर सकते, राइट, आप भी जानते हो। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले a स्क्वायर, और a स्क्वायर के बाद क्या करना पड़ेगा, a क्यूब ढूंढना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट। ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि 3 क्रॉस 3 है बच्चों। तो सबसे पहले a 1 2 1 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3, राइट, चलो इनटू 1 2 1 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 3, ओके। सो रो एंड कॉलम। तो व्हाट सबसे पहले बच्चों चलो क्या करेंगे, सो 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1, सो 1 प्लस 2 प्लस 1, राइट। ठीक वैसे 1 1 जा 1 प्लस 2 माइनस 1, that's 1 1 जा 1 माइनस 3 प्लस 3, चलो क्लियर। देन आफ्टर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से शुरू होकर 2 1 जा 2 2 2 जा 4 माइनस 3, उसके बाद 2 1 जा 2 प्लस 4 प्लस 3, उसके बाद 2 1 जा 2 माइनस 6 माइनस 9, राइट। फिर 1 1 जा 1 माइनस 2 प्लस 3, फिर 1 1 जा 1 माइनस 2 माइनस 3, फिर 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस 3 एंड प्लस 9, चलो क्लियर। देखो 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस 3 एंड 3 3 जा 9, चेक करने के लिए। फिर 1 1 जा 1 माइनस 2, ओके एंड माइनस 3, अंडरस्टैंड। ठीक वैसे तो इज इक्वल टू, अब आप क्या लिख सकते हो, राइट, आपका a स्क्वायर। तो यहाँ पे तो कितना आ गया 4, यहाँ पे कितना आ गया 6 माइनस 3 3, यहाँ पे 4 माइनस 2 4 माइनस 2 2, देन आफ्टर 1 1 कैंसल 2, यहाँ पे तो 7 प्लस 2 9, यहाँ पे माइनस 3 सो माइनस 4, 3 3 कैंसल 1, राइट, 3 3 कैंसल 1, यहाँ पे शॉर्ट में खत्म कर दे तो 6 क्या बचेगा माइनस 4, सो माइनस 13 होगा यहाँ पे, राइट, 15 में, और 10 एंड 13 पे प्लस 13 आ गया। चलो आपको ये मिल गया यहाँ पे। अब जरूरत पड़ेगी a क्यूब की, तो a क्यूब क्या है, तो a क्यूब इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर इनटू a। चलो a स्क्वायर कितना है 4 3 2 2 9 माइनस 4 1 माइनस 13 एंड प्लस 13, तो ये तो कैलकुलेशन वाइज है बच्चों। सो 1 1 2, फिर 1 2 माइनस 1 1 माइनस 3 एंड 3, चलो क्लियर, राइट। चलो यहाँ पे आप क्या करोगे, रो एंड कॉलम अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, सो 4 1 जा 4 प्लस 2 माइनस एंड अगेन प्लस 2, ओके, फिर से 4 1 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 माइनस 1, फिर से 4 1 जा 4 माइनस 6 एंड प्लस 3, 3 1 जा 3 प्लस 9 2 जा 18 एंड माइनस, ओके सॉरी 3 1 जा 3 फिर 9 1 जा 9 यहाँ पे, ओके एंड 3 2 जा माइनस 26। अब इसकी बारी 3 1 जा 3 प्लस 18 एंड प्लस 13, सेकंड के लिए थर्ड 3 1 जा 3 माइनस 27 और ये माइनस 39, देन आफ्टर यहाँ पे 2 1 जा 2 फिर माइनस 4 एंड प्लस 26, राइट, फिर से 2 फिर माइनस 8 4 2 जा 8, राइट एंड माइनस 13, देन आफ्टर यहाँ पे 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 12 प्लस 39, चलो क्लियर, इज इक्वल टू। अब यहाँ पे आपको पूरा मैट्रिसेस कंप्लीट करना है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन से कर सकते हो। चलो सबसे पहले कितना आएगा a, उसके बाद कितना आएगा 7, फिर 6 7 है तो 1, देन आफ्टर 26 माइनस 12 सो माइनस 14, राइट, देन 16 मतलब तो यहाँ पे आ जाएगा 32, देन आफ्टर माइनस 3 निकाल दो 24, राइट, यहाँ पे अगर कट कर देते तो 36 हो जाता है,
So 36 and 27, 3 1 carry forward, right? तो -53 कितना आ जाएगा? -53। चेक कर लेते हैं फिर से। तो यहाँ पे कितना आएगा? 3, 24 and 42, right? We got some mistakes किसके अंदर? 5 के अंदर। ये वाला तो कितना है? 15 है ना, राइट? तो यहाँ पे जो वैल्यूज है 1, ओके, अगेन 1 1 1 1 2 1 है। तो यहाँ पे फिर से हमने वही मिस्टेक्स कर दी रिटर्न करने के अंदर, राइट? तो अब सॉरी, मैं फास्ट फॉरवर्डली इसको चेंज कर देता हूँ। ओके, इट्स अ वेरी बिग मिस्टेक्स, ओके, फॉर कैलकुलेशन वाइज। तो हम लोग रब कर देते हैं क्योंकि एलिमेंट्स ही गलत लिख दिया है, सो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। ये 2 1 2 हो गया फिर से, राइट? सो 1 3, तो इधर हम लोग क्या करेंगे? 1 2 और इधर 1 2। चलो पास आप कर देते हैं इधर। सो 1 1 जार 1, फिर 1 1 जार 1 प्लस 2, सो कितना आ गया? 4। 1 1 जार 1 2 1 कैंसिल हो गया 2, फिर 1 1 जार 1 माइनस 3 प्लस 3 कितना हो गया? 1। 1 1 जार 1 प्लस 2, ओके, एंड 3 2 जार 6, सो माइनस 3। देन आफ्टर 1 1 जार 1 फिर 2, ओके, पहले 1 1 जार 1 प्लस 2 और 1 1 जार 1 प्लस 2 एंड माइनस 6। 1 1 जार 1 प्लस 2 एंड माइनस 6 तो माइनस 3 बराबर है। अब 1 1 जार 1 फिर यहाँ पे 2 जार 4 यानी 5 एंड 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 कितना होता है? 8। चलो देन आफ्टर 1 1 जार 1 माइनस 6 एंड माइनस 9, सो 1 माइनस 6 एंड माइनस 9, राइट? तो 15 15 माइनस 1 कितना आ गया? 14। चलो देन आफ्टर बराबर है, ये खत्म हो गया सेकंड रो पूरी। अब थर्ड 2 1 जार 2, 2 1 जार 2 माइनस 1 माइनस 6, 2 1 जार 2 1 प्लस 6, तो 8 8 माइनस 1 9, तो 7, राइट? 8 माइनस 1 7, राइट? अगेन 2 1 जार 2 माइनस 2 कैंसल एंड माइनस 1 1 जार 2 1 जार 2, देन 2 एंड 3 1 जार 3, so minus 3 minus 2 minus 5 plus 5, so minus 3, right? And then 2 1 jar 2 minus plus 3 and 3, 9 9 plus 3 12 12 plus 2 14, right? तो हमें क्या मिल गया? a square, so a cube is equal to क्या मिलेगा? a square into a, right? तो चलो फिर से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस बार लिखने की मिस्टेक्स नहीं करेंगे। 1 1 by 2 1 2 minus 1 1 minus 3 and 3, right? 4 minus 3 7, 2 8 minus 3 1 minus 14 and 14। चलो चेक कर लो नॉर्मली बच्चों, राइट? तो ये आपको पता चल जाएगा। तो नॉर्मली अब आप चेक कर सकते हो और पूरी फॉर्मूला 4 minus 3 7 2 8 and minus 3, राइट? 1 minus 14 and 14। तो बहुत आसान काम है। क्यों आसान काम है? तो चेक कर सकते हो यहाँ पे। अब फिर से मल्टीप्लाई रूल्स अप्लाई कर दो, तो ए वाला और ये यहाँ पे, राइट? चलो कितना आएगा? 4 1 जार 4 प्लस 2 प्लस 2, राइट? फिर 4 1 जार 4 प्लस 4 माइनस 1, फिर 4 1 जार 4 माइनस 6 प्लस 3, फिर माइनस 3 प्लस 8 माइनस 28, ओके, 14 2 जार, उसके बाद माइनस 3 प्लस 16 एंड माइनस माइनस प्लस 14। देन आफ्टर यहाँ पे आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा आपको? माइनस 3, सेकंड की बात है ना, माइनस 3, फिर माइनस 24, ओके, एंड माइनस 24 है एंड माइनस 40 माइनस 42, कितना है? माइनस 42। फिर से एक बार चेक कर लो ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए, राइट? तो समझ में आ जाएगा, राइट? तो कितना है आपके पास? हाँ, तो क्लियर है। यहाँ से फिर से 7 1 जार 7, right? Minus 3 and 28. Then after 7 1 jar 7 minus 6, right? And minus 14. Then after 7 1 jar 7 minus minus plus 9 plus 42, right? So is equal to क्या मिल गया आपको? a cube,
यहाँ पे, तो चलो लिखवाते जाओ 8 बराबर है, फिर 7 राइट, फिर यहाँ पे तो कितना 9 तो 1, उसके बाद यहाँ पे तो -69 बराबर 4 और कितना हुआ 6 6 and 3 9 बराबर है। चलो तो 14 में से 3 11 11 मतलब कितना हो जाएगा 27 ओके। फिर जो वैल्यूज है हमारी राइट, चलो क्या आएगा फिर -23 निकाल दो 5 80 निकाल दो तो -23 हो जाएगा, फिर 24 तो 32 हो जाएगा, उसके बाद -6 तो -27 तो -13 हो जाएगा, फिर यहाँ पे तो 9 क्योंकि 51 तो 58। चलो क्लियर, यहाँ तक का आपका कैलकुलेशंस खत्म हो गया बस। अब हार्ड पार्ट था वो तो LHS, अब हमें प्रूव करना है a क्यूब, तो ये रहा a क्यूब -6a² देन आफ्टर +9a एंड -4i। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें आंसर क्या मिलना चाहिए 0। क्या मिलना चाहिए बच्चों 0 नॉर्मली। हाँ तो अब चेक कर लो, अगर कोई मिस्टेक्स नहीं होगी तो वी गॉट द सेम आंसर राइट। LHS इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा RHS। तो चलो सबसे पहले a क्यूब जो भी आया वो लिख सकते हो, कितना आया 8 -23 राइट 32 फिर 7 ओके 27 -13 राइट 1 -69 राइट एंड 58। चलो क्लियर ओके +6 बच्चों, तो 6 है तो एक के साथ 6 1 6 6 1 6 12 मैंने यहाँ पे कर दिया 6 12 -6 फिर 6 -18 एंड +18 ओके +9 सॉरी a स्क्वायर है तो मैंने a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों 6 से, इला a स्क्वायर तो 6 4 जार कितना होता है 24 और 6 3 जार -18 सो 6 7 जार 42 6 से मल्टीप्लाई 12 48 राइट ओके। उसके बाद फिर से -18 क्योंकि 6 3 जार 6 ओके 84 माइनस देन आफ्टर अगेन +84 राइट जो भी वैल्यूज है, और फिर 9 इनटू राइट क्या है 9 बराबर है क्या हो रहा है 9 तो 9 देखो क्या आएगा 9 a के साथ सो 9 9 18 फिर 9 18 -9 फिर 9 -27 +27 राइट प्लस क्या है -4i राइट यहाँ पे कितना है 11i कितना है 11i तो 11i राइट क्वेश्चन के हिसाब से क्या है 11i हाँ तो 11i ही है। तो आप यहाँ पे कर दो 11 0 0 0 11 0 0 0 11 चलो क्लियर। इस सब का टोटल करोगे तो क्या आएगा 0 राइट। अब इसके बाद डिड्यूस करना था हमें क्या तो a क्यूब -6a² राइट +9a ओके -11i इज इक्वल टू 0। सब जगह पे क्या करेंगे a इनवर्स से मल्टीप्लाई सो -6a² इनटू a इनवर्स +9a इनटू क्या जाएगा a इनवर्स -11 इनटू i a इनवर्स इज इक्वल टू 0 इनटू i इनवर्स। 0 मतलब है नल मैट्रिक्स है तो यहाँ पे क्या बचेगा a² माइनस यहाँ पे तो 6a राइट +9i बाय फॉर्मूला -11a इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो आप जानते हो यहाँ पे 11a इनवर्स ये पूरा इस साइड पे चला गया तो a स्क्वायर -6 ओके +9i चलो अंडरस्टैंड ओके। अब यहाँ पे आप क्या करोगे बच्चों ये तो आपको मिल गया 11i इज इक्वल टू ओके। अब जितनी जरूरत है उतना क्वेश्चन हम लोग रख लेते हैं। चलो तो a स्क्वायर है ही हमारे पास ओके। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 11a इनवर्स इज इक्वल टू मेरे पास आ गया a स्क्वायर कितना है ये आपने फाइंड आउट किया 4 -37 2 8 -3 1 -14 एंड 14 राइट ओके। उसके बाद 6a तो 6a है वो मल्टीप्लाई करते जाना पड़ेगा ना तो 6 6 क्या हो जाएगा 12 फिर यहाँ पे 6 12 एंड -6 देन आफ्टर 6 -18 एंड 18 चलो क्लियर ओके। देन आफ्टर आपने कर दिया वो कितना है -11 11 आई होगा यहाँ पे a² -6 +9i सो प्लस यहाँ पे आप क्या करोगे 9
it are 0 0 0 9 0 and 0 0 9. चलो अंडरस्टैंड। अब इसकी जरूरत नहीं है, अब एक पोर्शन रफ कर देते हैं। तो चलो बच्चों क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 11 a इनवर्स इज इक्वल टू, चलो एक एक एलिमेंट लिख दो, 4 माइनस 6, तो लिख दो ना यार 4 माइनस 6 प्लस 9, 2 माइनस 6 0 लिखते नहीं है, 1 माइनस 6 राइट, 1 माइनस 6 0, देन आफ्टर माइनस 3 माइनस 6 0 राइट, फिर है हमारे पास 8 माइनस 12, 8 माइनस 12 एंड प्लस 9, देन आफ्टर 2/3 ए वाला, सो यहाँ पे कितना है माइनस 14, ओके माइनस 14 माइनस माइनस प्लस 18 एंड 0, देन आफ्टर 7, फिर माइनस 12, 7 माइनस 12 राइट एंड प्लस 0 माइनस 3, ओके प्लस माइनस माइनस प्लस 6, ओके एंड 0, फिर 14, ओके माइनस 18 and plus 9, so is equal to 11 of A inverse is equal to here 6 कितना है 13 minus 6 कितना हो गया 7 राइट, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9, यहाँ डायरेक्टली 17, तो 17 माइनस 12 कितना होगा 5, ये 0 जरूरत नहीं है 18, so प्लस 4, यहाँ पे माइनस 5 प्लस 3, ओके 14 तो माइनस 4 एंड निकल जाएगा तो 5, सो देयरफॉर A इनवर्स इज इक्वल टू 1/11 इनटू 7 माइनस 9 माइनस 5 माइनस 4 5 3 माइनस 5 4 एंड 5 राइट, तो हमें क्या मिल गया A इनवर्स मिल गया। तो सेम द सम, ओके बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 16 है कॉपी पेस्ट सम है, ऐसा ही करना है बिकॉज़ ये 3x3 तो ज्यादा टाइम ले रहा है राइट, तो कॉपी है तो आप खुद कर लेना। ओके सो नेक्स्ट जो हमारा सेशन आएगा अब तक, तो हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन सॉल्व करेंगे यूजिंग ऑफ द मैट्रिक्स, इज अ वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पैटर्न अगेन। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, बाय बाय।